हैरान किन्हें जिंगल का बादशाह शेर उस वक्त बेचारगी की हालत में दरख्त की शाख पर पनाह लिए बैठा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज से भी इसकी बेबसी का अंदाजा होता है। नीचे भैंसों का गुस्से से भरा हुजूम, जैसे बरसों का बदला चुकाने आया हो। ताकत का निशान उस वक्त कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये मंजर चीख चीख कर सिखा रहा है कि जुल्म और ताकत के नशे में जीने वाले कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां ना ज़मीन उनकी होती है ना आसमान। वक्त बदलता है और जब बदलता है तो बादशाह भी पनाह मांगता है और कमज़ोर भी हौसले से खड़े होते हैं। ये दुनिया सिर्फ ताकत वालों की नहीं, सबर वालों की भी है। अगर तुम्हारा बाप जिंदा है फिर भी तुम दुनिया से मशवरा करते हो तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि बाप दुनिया में एक वाहिद शख्स है जो तुम्हें खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। मौत सबसे बुरी चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि बग़ैर ईमान के मरना, आमाल सालिहा के बग़ैर मरना, तौबा किए बग़ैर मरना, बैककोट अल्लाह ताला से दिल लगाए बग़ैर मरना, इस्लाम पर जिंदगी गुजारे बग़ैर मरना। इस हालत में मरना कि तुम अल्लाह को नापसंद हो, ये सबसे बुरी चीज़ है। देता है। मदीना मुनव्वरा में एक आबिद वाव जाहिद नौजवान रहता था। उसने मस्जिद को ही अपना मसकन बनाया हुआ था। अक्सर मस्जिद में ही रहता था कि सहाबा किराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़बान से ताज़ा ताज़ा अहादीस की समाअत नसीब हो। इसका एक बूढ़ा बाप था। जब ये नौजवान इशा की नमाज से फारिग हो जाता तो अपने बूढ़े बाप के पास चला जाता। रास्ता में एक औरत का घर पड़ता था। वो औरत इस नौजवान पर फरीफता हो गई। एक दिन वो नौजवान वहां से गुजरा तो वो औरत इसको बार बार बहकाने लगी, हत्ता कि वो नौजवान इसके पीछे लग गया। जब इसके घर में दाखिल होने लगा तो उसे अल्लाह ताला का ये फरमान याद आ गया कि यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब उनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं। सो यकायक इनकी आंखें खल जाती हैं। फौरा बेहोश कर गिर गया। उसी हालत में उसको उसके वालिद के पास ले जाया गया। नौजवान उसी हालत बेहोशी में रहा हत्ता कि रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया। फिर जब उसे होश आया तो उसके बाप ने पूछा कि क्या हुआ था। इस नौजवान ने सारा वाक़या कह सुनाया। बाप ने उसको कहा कि ए बेटे, तूने कौन सी आयत पढ़ी थी? इसने वो आयत पढ़ी तो फिर बेहोश होकर गिर गया। जब घर के तमाम अफराद और आसपास के पड़ोसी जुमा हुए और इसको हलाया तो देखा वो मरा हुआ है। चुनाचे उसको गुस्ल देकर रात के वक्त दफन कर दिया। सुबह हुई तो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को इस वाक़या की खबर पहुंची तो उस जो उनके बाप के पास आए, तज़ियत की, फिर इस नौजवान की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और चला कर कहा कि ए फलां, अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, उसके लिए 2 बाग हैं। इस नौजवान ने कब्र से जवाब दिया कि ए उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, मुझे मेरे रब ने जन्नत में वो 2 बाग दे दिए हैं।